जॉलजी वाटनी बंद कर दो, फिजिक्स केमिस्ट्री बंद कर दो। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बोल रहा हूँ ये मेरी गर्लफ्रेंड की आंख है, उसकी आंख का कलर क्या है? ब्लू। मतलब ये ब्लू कलर की जो प्रोटीन है ये उसके आंख के सेल बनाते होंगे। उसका जो आंख का सेल है वो यूकैरियोटिक है, एनिमल। तो तुझे ऐसे एक धागा मिलेगा, ये धागा, इस धागे को बोलते हैं DNA। ऐसे सिंपल, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है धागा। ये कहां होता है? धागे के ऊपर आपका हर एक करैक्टर लिखा गया हुआ है। इस धागे के ऊपर आपका हर एक करैक्टर, आपकी हाइट क्या होगी, आपका कलर कैसा होगा, आपके बाल गुंगराले होंगे कि नहीं होंगे, आपकी चेस्ट का साइज क्या होने वाला है, शोल्डर का साइज क्या होने वाला है। समझ आया कि नहीं आया? आपकी दाढ़ी का बुलबुल MESSENGER मैसेंजर आर। अब ये ऑर्डर लिखा हुआ है, तो क्या बाकी के जीन कोई ऑर्डर लिखेंगे? कोई ऑर्डर नहीं लिखेंगे। ये बिल्कुल बेहतरीन डिजाइन है सबसे छोटी इंडस्ट्री का, हमारी ही बॉडी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। कल आप 3 बजे आओ। नहीं, वो ऐसे लिखा हुआ आएगा इधर कि क्या टॉपिक है। देख, मैं ना जेनेटिक्स और हेरिडिटी स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे। क्या सवाल पूछा? मैंने बोला मेरी आंख का कलर, मेरी कलर ब्लू है ना, तो वो आंख का कलर बनाएंगे कौन? उस आंख के सेल। तो मैं बोल रहा हूं जो सेल इधर है वही मेरी बाजू में भी है सेल, है ना। बट यहां पे बाजू का सेल, मतलब या हेयर फॉलिकल मानू, हेयर फॉलिकल मतलब जो बाजू पे सेल है जो बाल बनाता है, मतलब वो बाल बनाता है, ये वाला ब्लू कलर बना रहा है। तो मैं अच्छे से मैं बोलूं कि दोनों सेल सेम हैं, ऊपर भी यूकैरियोटिक है, नीचे भी यूकैरियोटिक है ना। ऊपर भी एनिमल सेल है, नीचे भी एनिमल सेल है। ऊपर भी ह्यूमन का सेल है, नीचे भी ह्यूमन का सेल है। ऊपर भी 46 क्रोमोसोम है, नीचे भी 46 क्रोमोसोम है। ऊपर भी जितने जीन्स हैं नीचे भी उतने ही जीन्स हैं। ऊपर भी जितने एलील्स हैं नीचे भी उतने ही एलील्स हैं। मुझे बस इतना बताओ कि क्या फर्क है, कि ऐसा क्या हुआ कि यहां पे ब्लू कलर बना और यहां पे हेयर्स बने? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यहां पे हेयर बने और यहां पे ब्लू कलर बना? ना, भगवान को ऐसा लगा, खुदा को ऐसा लगा, खुदा ने बनाया। हाँ, इसलिए जॉलजी वाटनी बंद कर दो, फिजिक्स केमिस्ट्री बंद कर दो। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद। अच्छा सुनो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सोइल इधर देख, फिर मैं पूरी मैकेनिज्म पे आता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की आंख है, मेरी आंख ब्लैक है, उसकी ब्लू है। तो मैं बोल रहा हूं ये मेरी गर्लफ्रेंड की आंख है, उसकी आंख का कलर क्या है? ब्लू। मतलब ये ब्लू कलर की जो प्रोटीन है ये उसके आंख के सेल बनाते होंगे। उसका जो आंख का सेल है वो यूकैरियोटिक है, एनिमल सेल है, और ये ह्यूमन का सेल है। मैं बोल रहा हूं उसकी बाजू पे आओ, अब मैं उसकी बाजू पे आया तो वहां पे भी सेल होंगे। वहां पे सेल को बोला गया हेयर फॉलिकल, जहां से हेयर निकलेगा। तो यहां से निकला हेयर, डर, समझ आई नहीं? क्या निकला? हेयर निकला। यहां का सेल भी यूकैरियोटिक है, एनिमल सेल है, ह्यूमन सेल है। ऊपर जितने क्रोमोसोम नीचे भी उतने, ऊपर जितने उतने थैलेवियन। समझ आया कि नहीं आया? ऊपर 46 क्रोमोसोम, नीचे भी 46 क्रोमोसोम। समझ आया कि नहीं आया? ऊपर जितने एलील्स नीचे भी उतनी
अब जीन्स और अलील्स आपको अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं जेनेटिक्स और हेरिडिटी का। अभी जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं वैसे ही समझने की कोशिश करना। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ऊपर और नीचे सेम है तो बाल आंख में क्यों नहीं उगा और आंख का कलर उसकी बाजू पे क्यों नहीं आया? इसके लिए आप प्लीज शांत रहें। इसके लिए आपको अपने सेल को समझना पड़ेगा। देख ध्यान से, इसके लिए आपको किसको समझना पड़ेगा? सेल को समझना पड़ेगा। देख, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का ये वाला सेल उठाया और ये रख दिया इधर। देख, ये वाला सेल यहां से पाटा, ये रख दिया, ये वाला सेल यहां से पाटा और ये रख दिया। समझ आया कि नहीं? अब देख, ये सेल तुझे पता है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पीएम, और ये इसका न्यूक्लियस आ गया। ठीक, अब ये छोटा दिख रहा है, इसको चाचा बड़ा कर ले। इसको क्या कर ले? बड़ा कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं। देख ध्यान से, बड़ा कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं। जब जूम करूंगा तो तुझे ऐसे एक धागा मिलेगा। ये धागा, इस धागे को बोलते हैं DNA। ऐसे सिंपल, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। धागा ये कहां होता है? ये कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस कहां है? मतलब तूने न्यूक्लियस को जूम किया है ना, इसके इर्द गिर्द ऐसे ऑर्गेनेलीज भी होंगी, है ना? अगर तू ध्यान से देख तो ये ऐसे, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम इसके साथ चिपके होंगे तो ये रफ एंडोप्लाज्मिकुलम, अगर नहीं चिपके होंगे तो अल्लाह करे लाइट ना जाए। ठीक, ये अब मैं तुझे सारी चीजें एक कुचड़ मुचड़ नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा बेसिक रखना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं राइबोसोम इधर इंपॉर्टेंट है, तो ये न्यूक्लियस के साथ ना ऐसे राइबोसोम है, तो मैंने इसका एक राइबोसोम ऐसे बना दिया, एक बना दिया। क्या बना दिया? एक राइबोसोम बना दिया। ठीक, अब देख मैं क्या कर रहा हूं। देख, ये जो धागा होता है, ये जो धागा होता है, ऐसे मैंने धागा बाहर समझाने के लिए निकाला। इस धागे के ऊपर आपका हर एक करैक्टर लिखा गया हुआ है। इस धागे के ऊपर आपका हर एक करैक्टर, आपकी हाइट क्या होगी, आपका कलर कैसा होगा, आपके बाल गुंगराले होंगे कि नहीं होंगे, आपकी चेस्ट का साइज क्या होने वाला है, शोल्डर का साइज क्या होने वाला है, समझ आया कि नहीं आया? आपकी दाढ़ी का टेक्सचर क्या होने वाला है, आपका स्किन कलर क्या होने वाला है, आपका ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है, समझ आया कि नहीं आया? आपके नेल्स का शेप्स कैसे होने वाला है, समझ आई? आपको कौन सा जेनेटिकल डिसऑर्डर होने के ज्यादा चांसेस हैं, समझ आया कि नहीं आया? हैं नदीम, क्या है? इधर देख, ये सारा इसी के ऊपर लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको दो करैक्टर बताए। अभी मैंने क्या बताए? दो करैक्टर बताए। एक मैंने बोला कौन सा? आई कलर। मतलब आई कलर का भी जीन इधर ही होगा। मतलब जीन होता है डीएनए का सेगमेंट, समझना। ये आई कलर जीन है। ये क्या होता है? डीएनए का सेगमेंट, है ना? सेगमेंट ऑफ जीन की डेफिनेशन क्या है? जीन की डेफिनेशन ये है, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच डिसाइड एनी कैरेक्टर। यानी ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो डिसाइड करेगा आगे जाके आंख का कलर। तो इसको मैंने आई जीन बोला। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, इसी में एक और जीन में बता रहा, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं जैसे ये जीन 1 है, ये जीन 2 है, और ये हेयर वाली जीन है। ठीक है, हेयर ग्रोथ जीन है। अब सुन, ये ऊपर वाले सेल में भी है, नीचे वाले सेल में भी है, समझ आई? और मैं बोलूं आपकी टॉलनेस, आपकी ड्वार्फनेस, आपका बड़ा होना, छोटा होना, आंख की कलर का होना, ब्लड ग्रुप होना, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं उनका होना, वो सारा इसी डीएनए पे लिखा होता। वो सारा इसी डीएनए पे लिखा होता। मैंने आपको सिर्फ 2 ही जीन बताई हैं तो 2 ही लिखी हैं। ऊपर वाले सेल में भी होगी और नीचे वाली सेल में भी। बट अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले सेल की बात करूं तो बाकी सारी जीन्स, ये बेसिक है, बाकी जैसे ये वाली जीन क्या हो जाएगी? साइलेंट। क्या हो जाएगी? होगी जीन बट हो जाएगी साइलेंट। ये सारे जीन आपस में डिसाइड करेंगे तू केड़ी जगह ना है। ये आंख का बोला ना,
आंख का बोला तो कौन सा वाला एक्टिवेट? आई जीन। आई कलर जीन क्या हो जाएगा? बाकी जितने भी जीन होंगे डीएनए पे वो बोलेंगे हम साइलेंट है। चाहे वो ब्लड ग्रुप का जीन हो, चाहे वो तेरी टालनेस का हो, चाहे तेरा वो फैट का जीन हो जिसकी वजह से तेरे अंदर फैट ज्यादा होता है, या तेरी बॉडी हेयर्स की डेंसिटी ऑन आ बॉडी। आपने देखा होगा कुछ आपके घर में जिनमें बाल जंगल होता है पूरे बाजू पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बाजू इतने नहीं है, बट मैंने अपने चाचू की बाजू पे देखा है वैसे जंगल सा है, उसकी चेस्ट पे जंगल। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो वो सारे जीन्स है। वैसे आपकी स्किन कलर का भी, वैसे ही आपके स्किन कलर का भी क्या है? जीन है। मैं बोल रहा हूं आप जहां का एरिया लोगे वहां का जीन एक्टिवेट होगा, बाकी सारे जीन क्या हो जाएंगे? ये आपस में वो तय कर लेते हैं, मैं बताऊंगा। समझ आया कि नहीं आया? बाकी क्या हो जाते? चुप, तुमने जो करना करो। बाकी डीएनए पे ये जीन्स होंगे बट वो काम अच्छा जी, तो ये काम कैसे करता है? ये काम कैसे लिखता है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई काम करवाना हो तो ऑर्डर लिखता है ना, तो ये जीन बनाता है ऑर्डर, ये बनाता है ऑर्डर, और ऐसे एक चीज एक ऑर्डर लिखता है ना, उसको बोलते हैं mRNA, इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर बोल बोल बोल। MESSENGER, मैसेंजर आर। अब ये ऑर्डर लिखा हुआ है, तो क्या बाकी के जीन कोई ऑर्डर लिखेंगे? कोई ऑर्डर नहीं लिखेंगे, बिल्कुल साइलेंट। समझ आएंगे? बिल्कुल साइलेंट। इसमें बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं, बाद में आऊंगा, बट मैं लॉजिक समझा रहा हूं ना पहले, कि कोई भी ऐसा फालतू का काम होने वाला नहीं जी। एमआरएनए बन गया। अब इस एमआरएनए, ये इधर सुनो, लॉजिकली सुनो, ये एमआरएनए कहां जाएगा? ये एमआरएनए ऐसे जाएगा और इसको रीड करेगा। इसको कौन रीड करेगा? राइबोसोम। इसको रीड कौन करेगा? चाचा बोल रहा था ब्रेन, सेल के अंदर ब्रेन होता है। क्या बात है, हाँ वेरी गुड। दिमाग के सेल के अंदर ब्रेन है, ये याद रखा जाए। सेल के अंदर ब्रेन है इधर। किसके पास जाएगा? राइबोसोम इस एमआरएनए को करेगा रीड। और राइबोसोम है क्या? क्या है? प्रोटीन, तो बनाएगा प्रोटीन। और ये कौन से कलर की प्रोटीन बनाएगा? ब्लू कलर की। आंख कैसी नजर आएगी? ब्लू कलर की। बाल क्यों नहीं आंख में आएगा? क्योंकि वहां का जीन साइलेंट है, वहां का जीन साइलेंट है, वहां का जीन साइलेंट है। ये जो मैंने डॉट 3 बनाए ना, इसको बोलते हैं प्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स का बिल्कुल बेसिक है ये। जेनेटिक का बिल्कुल क्या है? अब देख इधर इधर, समझा? चल मैं इसको कॉपी करता हूं। तुझे आंख का कलर कैसे नजर आएगा मेरी गर्लफ्रेंड का? नीले कलर का। वहां पे बाल क्यों नहीं उगेगा? बाकी सारे क्या हैं? इसी तरह से हो सकता है, तो उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते, बीमारी है वो। हाँ बीमारी है वो। अगर कोई किसी हिस्से में कोई और जीन एक्टिवेट हो, बीमारी है। इसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल। इतना थोड़ी, अभी अभी तो हम नेचुरल पढ़ रहे हैं। अब देख इधर सुन चाचा, इसको मैं कर देता हूं इरेज। सोइल, इस बार क्या होगा? बाजू पे जो हेयर फॉलिकल है उसका ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला एक्टिवेट। इसको ये वाला क्या होगा? एक्टिवेट।
यार सुन लो पहले मेरी बात, बाद में गप्पे मारना, आए ही ना करो ऐसे ही बदतमीज से। ये वाला एक्टिवेट होगा, देख भूल गया ना, पूरी रात पढ़ता रहा मैं। एक्टिवेट होगा तो क्या बनाएगा, एमआरएनए। ये एमआरएनए बना, ये मैसेज गया, रीड कौन करेगा, राइबोसोम। कौन करेगा, राइबोसोम रीड करेगा, तो क्या बनाएगा, प्रोटीन। इस बार यहां पे प्रोटीन कैसी बनेगी, यहां पे प्रोटीन वो ब्लू कलर की नहीं बनेगी, ब्लैक कलर की, दैट इज कैराटिन बनेगी। क्या बनेगी, समझ आया कि नहीं आया। और कैराटिन आपके बालों में होता, जिसकी वजह से आपके बाल अच्छे उगते। लॉजिक समझ आया कि नहीं आया। अब देख, तेरे सेल के अंदर गॉड कौन हुआ, डीएनए, न्यूक्लियस, जिसके ऊपर सारा आपका खाता लिखा हुआ। ये हम सबको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके बॉडी के जीन गिनाने लग जाऊं ना, तो आपको थोड़ा रश हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको 2 ही जीन करवाए। हमारी बॉडी में कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, है ना। और हमारी बॉडी के सारे सेल एक जैसे हैं, बट उन्होंने अपने आप को समझदार बनाया है और बोलते हैं तू जो काम करता है उसके मुताबिक ही अपना जीन एक्टिवेट करना। बाकी जितने भी जीन है सारे साइलेंट, सारे क्या, चुप। तुमने कुछ नहीं बोलना जब हम काम कर रहा है, जब तुम बोलेगा तो डिजीज काज होगी। समझ आया कि नहीं आया। है ना, डिजीज काज होगी। जैसे आंख में से बाल निकल रहे हैं, जैसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की आंख खोली, उधर से बाल निकल रहे हैं। मेरे अल्लाह उसको दुआ दे। समझ आया कि नहीं आया। तो ये याद रख लेना कि गॉड ऑफ द सेल कौन सा है, न्यूक्लियस। गॉड ऑफ द सेल क्या है, क्योंकि उसमें डीएनए है, डीएनए ही सारी चीजें लिखता है, डीएनए ही सारी चीजें जब लिख के ऑर्डर भेजता है बाहर, बाहर मानता कौन है, राइबोसोम। जब चीज बन जाती है तो उसको पैक करने का काम कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हर एक ऑर्गेनेली का अपना अपना फंक्शन है। तो ऐसा नजर नहीं आता कि हमारा सेल ही क्या है, हमारा सेल क्या है, दैट इज एक फैक्ट्री है जिसमें चीजें बन रही। समझ आया कि नहीं आया। पक्की बात है ना। ये बिल्कुल बेहतरीन डिजाइन है सबसे छोटी इंडस्ट्री का, हमारी ही बॉडी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। कल आप 3 बजे आओ। 1 बजे छुट्टी होती है स्कूल से।